नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। आज हम एमपी जीके में एमपी के प्रमुख राजवंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। यह इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है, शीघ्र ही शेष पार्ट अपलोड किए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, इसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? ऑप्शन है चालुक्य वंश, सूर्या वंश या सूर्यवंश, रत्तवंश, पाला या इसी को हम बोलते हैं पाल वंश। क्वेश्चन जो है एमपी जेल पर 24/7 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा राजपूत वंश है जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश। यदि हम चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश जो है इन्होंने डायरेक्टली मध्य प्रदेश पर शासन नहीं किया है। चालुक्य वंश जो है, एक वंश पढ़ा होगा आपने राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश ने मध्य प्रदेश पर शासन किया है। किस एरिया में शासन किया है उन्होंने? बैतूल वाले एरिया में राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया है। जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश भी 3 प्रकार के हैं। चालुक्य वंश कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो हो गया कल्याणी वाले चालुक्य, दूसरा हो गया वातापी वाले चालुक्य और तीसरा बेंगी चालुक्य। तो जो कल्याणी चालुक्य थे, इनकी राजधानी शुरू में मान्यखेड़ थी, बाद में इन्होंने कल्याणी कर लिया। वातापी और कल्याणी जो थे ये कर्नाटक वाला एरिया है और बेंगी जो है ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। इन्हें हम मैप में समझते हैं। बाकी जितने भी राजवंश है मध्य प्रदेश के, इन सब को हम मैप में समझते हैं। देखिए ये है मध्य प्रदेश का मैप। इनमें हम देखते हैं कि किस किस वंश ने किस किस एरिया पे शासन किया है। सबसे पहले हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर पर 2 राजवंशों ने शासन किया है। एक तो है तोमर वंश और दूसरा है कौन सा? सिंधिया वंश। बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं, बुंदेलखंड भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड का एरिया है। तो बुंदेलखंड पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? किस किस राजवंश ने शासन किया है? एक तो है चंदेल वंश, दूसरा है बुंदेला वंश और तीसरा कौन सा है? परिव्राजक वंश। 3 वंशों ने बुंदेलखंड पर शासन किया है। रीवा की हम बात करें तो रीवा में जो है बघेल वंश ने शासन किया है। बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में कारूस वंश ने शासन किया है और मध्य वंश ने शासन किया है। इसके बाद में हम देखते हैं ये अमरकंटक वाला एरिया है। अमरकंटक में पांड्य वंश ने शासन किया है। जबलपुर की बात करें हम तो जबलपुर में बोधिकर वंश ने शासन किया है। मंडला में जो है गोंड वंश ने शासन किया है। और महाकौशल जो जबलपुर वाला एरिया है, महाकौशल वाला एरिया, इसमें है तो शैल वंश का शासन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने राष्ट्रकूट वंश की बात किया था, तो ये जो बैतूल है, बैतूल में राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया है। अब बात हम करें मालवा की, तो मालवा में किस वंश ने शासन किया है? सातवाहन वंश ने। याद रखना है आपको कि मालवा में जो है सातवाहन वंश का शासनकाल रहा है। इंदौर की हम बात करें तो होलकर वंश ने शासन किया है। धार में जो है परमार वंश ने शासन किया है, जहाँ के प्रतापी राजा थे कौन? राजा भोज। उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन में जो है गुप्त वंश ने शासन किया है। क्षत्रप वंश ने शासन किया है। मौर्य वंश ने शासन किया है और गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया है। इसके बाद में है मंदसौर, तो मंदसौर में जो है मोखरी वंश ने शासन किया है। गुहिल वंश ने शासन किया है और अवलीकर वंश ने शासन किया है। और लास्ट है हमारा कौन सा? विदिशा। तो विदिशा में जो है शुंग वंश का शासनकाल रहा है, नागवंश का शासनकाल रहा है, आमिर वंश का शासनकाल रहा है और वाकाटक वंश का शासनकाल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था? हमें बताना है कि बुंदेलखंड का जो एरिया था उसमें किस वंश ने शासन किया है। ऑप्शन है राठौर,
थर्ड ऑप्शन है चौहान, सेकंड है घरवार और फोर्थ ऑप्शन है इसका चंदेल। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 13, 12, 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये जो आप घरवार देख रहे हैं ये हिंदी में घरवार लिखा हुआ था, लेकिन यदि हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो ये है क्या, गहरवाल। गहरवाल वंश आपने पढ़ा होगा। तो राठौर वंश, गहरवाल वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश। तो हमें बताना है कि बुंदेलखंड के ऊपर किसने शासन किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि बुंदेलखंड के ऊपर किसने शासन किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश। देखिए मैप में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड के ऊपर, ये हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के ऊपर चंदेल वंश ने शासन किया है, बुंदेला वंश ने किया है और परिव्राजक वंश ने शासन किया है। यदि हम चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश जो है, चंदेल वंश ने 831 से 1202 ईस्वी तक के इसका शासनकाल रहा है और इसकी राजधानी क्या थी, महोबा और कालिंजर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। साथ ही इनकी राजधानी जो थी मध्य प्रदेश में खजुराहो इनकी राजधानी थी। चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, नन्नुक थे। और इसके अन्य शासक की यदि हम बात करें, चंदेल वंश के अन्य शासक की यदि हम बात करें तो इसमें कौन से शासक आते हैं, वाकपति चंदेल, जयशक्ति चंदेल, राहिल चंदेल, हर्ष चंदेल, यशोवर्मन चंदेल, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, विजयपाल, देववर्मन, कीर्ति सिंह चंदेल, सलक्षण वर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन, यशोवर्मन द्वितीय और परमार्दी देव, ये जो थे इसके शासक थे। तो हमें इसको भी याद रखना है, एग्जाम में है तो शासक पूछ लिया जाता है कि किस वंश से कौन सा शासक का संबंध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बुंदेलखंड का अलहैद समुदाय। जो बुंदेलखंड में अलहैद समुदाय है ये अल्लाह उदल मतलब वही है आल्हा उदल, अल्लाह उदल और उनके द्वारा लड़े गए खालिस्तान युद्धों के बारे में गाता है। हमें बताना है कि जो आल्हा उदल की जितनी लड़ाइयाँ थी, कितनी लड़ाइयों के बारे में अलहैद समुदाय जो है वो गाता है। ऑप्शन है 46, 50, 48 या फिर 52। ये जो क्वेश्चन था ये MPSI 27/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 52। अब यदि हम आल्हा उदल की बात करें तो आल्हा उदल जो थे ये कौन थे भी, आल्हा उदल जो थे राजा परमार्दी देव के सेनापति थे। और ये जो राजा परमार्दी देव है किस वंश के थे, ये जो है चंदेल वंश के थे। चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव के क्या थे, ये सेनापति थे। आल्हा उदल दोनों भाई भाई थे। और जगनेर के राजा जगनीक ने जो है आलाखंड नामक काव्य में इनकी 52 लड़ाइयों के बारे में वर्णन किया है। तो हमें ये भी याद रखना है कि 52 लड़ाइयाँ जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो वो मिलती है आलाखंड में। आलाखंड जो है किसने लिखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आलाखंड किसने लिखा है, ये जगनीक ने लिखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है किस वंश ने किया है। ऑप्शन है परमार, चंदेल, बघेल या तोमर। क्वेश्चन जो है MPSI 31/10/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो हमें बताना है कि खजुराहो मंदिर जो है किस वंश के द्वारा बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। चंदेलों ने जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। यदि हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो कहाँ पर है, तो खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आता है। खजुराहो कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने कब करवाया था, 950 से 1050 1050 ईस्वी के मध्य में करवाया था। और यहाँ पर कौन से मंदिर है, हिंदुओं के भी मंदिर मिल जाएंगे यहाँ पर आपको और जैन मंदिर भी मिल जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमार वंश की राजधानी क्या थी। हमें बताना है परमार वंश की राजधानी क्या थी। इसका ऑप्शन है धार,
सेकंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है राजगढ़, फोर्थ ऑप्शन है मांडू। क्वेश्चन जो है एमपी जेल प्रहरी 28/7/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है और एमपी पीवी में बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमार वंश जो था, जहाँ से राजा भोज संबंधित है, राजा भोज की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी धार। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। धार को पहले जो है क्या कहा जाता था? धार जो है बाद में नाम पड़ा है इसका, धार को पहले धारा नगरी कहा जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत का नाम क्या है या स्रोत क्या है? परमार राजवंश के बारे में जो है इतिहास में किन किन पुस्तकों में लिखा हुआ है परमार राजवंश के बारे में, तो ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन जो है MPPSC 2019 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है पद्म गुप्त का नवसाह सांकचरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी में जो है परमार वंश के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था। क्वेश्चन जो है MPPSC 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है उपेंद्र, मुंज, मांगेमदेव या उदयादित्य। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा जो है परमार वंश का शासक नहीं था। कभी कभी एग्जाम में हम जल्दबाजी में रहते हैं और ये जो नहीं शब्द है इसे है तो हम देख नहीं पाते हैं, देख के जो है अनदेखा कर देते हैं। तो ये नहीं वर्ड को अच्छे से गौर से अपने को ध्यान देना है। नहीं जो है इनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो है परमार वंश का शासक नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उपेंद्र भी जो है ये परमार वंश में था, मुंज भी परमार वंश में था, उदयादित्य भी परमार वंश में था, लेकिन जो मांगेम देव है ये परमार वंश का शासक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मांगेम देव। इनके अन्य शासक गण की हम बात कर लेते हैं, शासकों की सूची देख लेते हैं। देखिए, परमार वंश जो है, परमार वंश की हम बात करें तो परमार वंश का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 8वीं से 14वीं शताब्दी तक के रहा है। और इनके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। और अन्य शासकगण में कौन से थे? वैरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति, वैरी सिंह द्वितीय, सीयक व हर्ष द्वितीय, वाकपति राज, इन्हीं को कहा जाता था वाकपति, मुंज, सिंधु राज, भोज प्रथम, या यही थे हमारे कौन से? राजा भोज। जयसिंह प्रथम, उदयादित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन प्रथम, विंध्यवर्मन, सुभातवर्मन, अर्जुनवर्मन प्रथम, देवपाल, जयतुगी देव, जयवर्मन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, अर्जुनवर्मन द्वितीय, भोज द्वितीय, महालक देव और संजीव सिंह परमार। ये जो थे शासकगण थे, तो हमें इन्हें भी याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश से वाकपति मुंज संबंधित थे? क्वेश्चन जो है MPSI 29/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है चंदेल, परमार, मौर्य या तोमर। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़े हैं कि जो मुंज थे, वाकपति मुंज जो थे, वो किस वंश के राजा थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमार। देखिए, ये हमने लिस्ट पढ़ी थी अभी। इस लिस्ट में ये जो वाकपति राज है या वाकपति मुंज है, ये परमार वंश का शासक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? हमें बताना है कि राजा भोज का वो कौन सा कवि था जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था। क्वेश्चन जो है MPPSC 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन है ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल या फिर धनपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
धनपाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? हमें बताना है कि चित्तौड़ का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था उसको किसने बनवाया था। क्वेश्चन जो है MPPSC 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने या पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज ने जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया है। इनके अन्य भी निर्माण कार्य है, उन्हें देख लेते हैं हम कि राजा भोज के अन्य निर्माण कार्य क्या क्या है। तो देखिए, धार का जो लौह स्तंभ है या जिन्हें हम विजय स्तंभ बोलते हैं, इसे भी जो है राजा भोज ने बनाया था। भोजेश्वर मंदिर जो है भोपाल से 30 किलोमीटर दूर भोजपुर गांव में बेतवा नदी के तट पर विंध्यन पर्वतमालाओं के बीच पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा मंदिर? भोजेश्वर मंदिर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर भारत का सोमनाथ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? भोजेश्वर मंदिर कहलाता है। याद रखना है हमें कि भोजेश्वर मंदिर का भी निर्माण जो है राजा भोज के द्वारा किया गया था। और जो भोजशाला है ये भी बहुत फेमस जगह है, भोजशाला। भोजशाला का निर्माण भी जो है राजा भोज ने करवाया था। ये भोजशाला क्या है? ये जो है संस्कृत अध्ययन का पहले केंद्र था। यहाँ पर सरस्वती देवी का मंदिर था। 1902 में वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा को मेजर किनकेड अपने साथ जो है इंग्लैंड ले गया था, जो आज भी जो है कहाँ पर है? लंदन संग्रहालय में ये रखी गई है। तो पूछा गया है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो भोजशाला की सरस्वती देवी की प्रतिमा है ये कहाँ पर रखी गई है? तो ये हमें बताना है, लंदन संग्रहालय में रखी गई है। और कौन लेकर गया था इसे? तो मेजर किनकेड जो था, अंग्रेज मेजर किनकेड जो था, ये जो है इसे लेकर गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन जो है MPSI 27/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है कि राजा भोज जो है किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन है परमार, चंदेल, भूमिहार या गवारिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भोज वेटलैंड को रामसर साइड कब बनाया गया था? हमें बताना है कि जो भोज वेटलैंड था इन्हें रामसर साइड जो है कब बनाया गया था। क्वेश्चन जो है MP जेल प्रहरी 25/7/17 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है 2004, 2002, 2005 या 2003। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमार राजा भोजदेव ने अपनी राजधानी जो है उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन जो है MP जेल प्रहरी 28/7/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है विदिशा, धार, इंदौर या भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, राजा भोज जो थे इनकी पहले जो राजधानी थी ये थी उज्जैन, और इसके बाद में इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी कहाँ पर? धार में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धार। ये जो थे उज्जैन के राजा भोज शुरू में उज्जैन के क्या थे? राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ओरछा राज्य की स्थापना किसने किया था? हमें बताना है कि ओरछा जो है इस राज्य की स्थापना किसने किया था। सबसे पहली बात तो ओरछा है कहाँ पर भाई? तो ओरछा जो है ये निवाड़ी जिले में आता है। पहले जो है टीकमगढ़ जिले में था, लेकिन टीकमगढ़ से निवाड़ी पृथक हो गया है। तो अब ओरछा कहाँ पर आता है? निवाड़ी जिले में आता है। इसकी स्थापना किसने किया था? जो क्वेश्चन है ये MP जेल प्रहरी 28/7/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है राजा रुद्र प्रताप सिंह, राजा भारती चंद्र, राजा नरेंद्र प्रताप या फिर राजा मानवेंद्र। तो ओरछा राज्य की स्थापना किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रुद्र प्रताप सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित
थे। हमें बताना है कि कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे। क्वेश्चन जो है MPSI 28/10/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है बुंदेल, चंदेल, परमार या चालुक्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रुद्र प्रताप सिंह जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? हमें बताना है कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी। तो जो राजा वीर सिंह देव थे ये भी जो है बुंदेला वंश से संबंधित थे, बुंदेला वंश के शासक थे। क्वेश्चन जो है MPPSC 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन है बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ा या फिर गढ़ मंडला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहोरा। शेष क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।